हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने हमेशा आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो बिटकॉइन पे अगर आपको विश्वास है तो थोड़ा लंबा सोचो, और ये जो अभी आपको थोड़ा सा स्टेबल होता दिख रहा है ना बिटकॉइन, दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूँ वो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स है उसको होल्ड करते हैं, और यहाँ पे उनके अंदर भी हलचल देखने को मिल रही है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो बिटकॉइन का थोड़ा लंबा विजन लेके चलना है, और आपको बता दूं कि जब भी बिटकॉइन एक स्पाइक लेता है उसके बाद स्टेबल होता है तो वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा होता है अगले रन की। और यहाँ पे हमने आपके साथ में पहले भी ये चार्ट शेयर किया था। एक इंटरेस्टिंग चार्ट ये बताता है कि हम अब सेकेंड फेज जो बुल रन के है उसमें जा रहे हैं, और इसके अंदर आपको ऑल्ट कॉइन्स हो, बिटकॉइन हो, आने वाले टाइम के अंदर बढ़ते दिखेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है ऑल्ट कॉइन्स को लेके, कि फेज़ के अंदर हमने पहले अभी एआई बेस्ड कॉइन को पंप होते देखा। AGIX कहाँ पहुँच गया। आपको जब अपने लो पे था उस टाइम पे हमने कितना बोला आप ये ले लो, एंट्री बना लो। लगभग 2-3 महीने पुरानी बात है, और आज की डेट में वो वहाँ से 4-5 गुना हो गया है। तो 2-3 महीने के अंदर ही आपका कॉइन खेल कर सकता है। बस उसके ऊपर आपको ये समझना चाहिए कि क्या ये यहाँ से आगे बढ़ सकता है, क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है, और क्या ये विजन लेके चल रहे हैं फ्यूचर का। और साथ के साथ में अगर एक यूज केस होगा तो वो अच्छा करते दिखेंगे। इसीलिए हम पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार आपके लिए 4-5 कॉइन की लिस्ट लेके आ रहे हैं जो डिप में है, या जो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अच्छा कर सकते हैं। और हमने एआई बेस्ड कॉइन की भी लिस्ट आपके साथ में शेयर की थी, और उम्मीद करता हूं उसके अंदर ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन आज या आप पिछले 24 घंटे के अंदर देखोगे, ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वो एक्सचेंजेस होते हैं जिसके ऊपर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके यूजुअली ट्रेड करते हो या स्टेकिंग करते हो। कुछ बहुत सारे और ऑप्शन है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे कि यूनिस्वैप हो गया, जैसे कि केक हो गया, ऐसे ही सुशी हो गया, आईडेक्स हो गया। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए 6 कॉइन लेके आया हूँ। हर एक फेज के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की एक कैटेगरी पंप होती दिख रही है। तो अभी लगता है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो कैटेगरी एक मोमेंटम में आती दिख रही है, और उनके बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी कर रहे थे ये यूनिस्वैप के साथ में क्या हुआ, आगे क्या लगता है, केक का क्या होगा, या जो और 5-6 कॉइन है जो आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर लगता है कि एक स्पाइक आती दिख सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करते हो तो ये ऑलरेडी अभी भी 80 से 90% गिरे हुए हैं। तो ऐसा लगता है पोटेंशियल है। लॉन्ग टर्म में कैसा क्या हो सकता है वो भी मैं अब आपको बताऊंगा, और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं उस बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और बिटकॉइन का तो शॉर्ट टर्म में क्या लगता है बात करेंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करूंगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, या आपको लगता है सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है और उनको लग रहा है पता नहीं है रातों रात कोई भी कॉइन उठता है पंप होना शुरू हो जाता है, यही तो बुल साइकिल का मज़ा है कि एक कैटेगरी उठती है, रातों रात पंप हो जाते हैं, और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं, अरे भैया हमारे साथ ये क्या हुआ, हमने फिर मिस कर दिया। तो यही तो पॉइंट होता है कि जब मार्केट डिप में हो, जब कोई भी विश्वास ना कर रहा हो, तब अपना माल बटोरते रहो, और यहाँ पर जब आपके कॉइन का नंबर आए तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहो। यही चीज़ तो अल्टीमेटली मज़ा है क्रिप्टो करेंसी का, और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो बिटकॉइन पे विश्वास रखते हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर यूज केस लेके बैठे हो, टॉप कॉइन्स लेके बैठे हो, तो देर सवेर में वो भी आपको अच्छा करता दिखेंगे, और ये यहीं पे कहीं ना कहीं आपको पिछले हफ्ते 10 दिन से रिफ्लेक्ट होता दिख रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूंगा, हर बार की तरह चार्ट भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, और 2 न्यूज़ हैं जो बड़ी हैं। 14 कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है।
अब कई लोग बोल रहे हैं सर इस 14 कंट्री के अंदर तो इंडिया है ही नहीं। इंडिया नहीं है तो नहीं है ना, लेकिन हाँ आपको पता है देर सवेर में यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई बनाता दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर कई कंट्रीज के अंदर ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लग चुका है और ऐसा लगता है जैसे माहौल बन रहा है। तो ओवरऑल आपको बिटकॉइन यूएसडी के अंदर भी ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। अब ये कंट्रीज के अंदर पंप क्यों हो गया या ऑल टाइम हाई क्यों लगता दिख रहा है? एक तो कई कंट्रीज के अंदर प्रीमियम पे चल रहा है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है, यूएसडीटी उनके जो अगर कंपेयर करते हैं यूएसडी डॉलर से, उनकी करेंसी टूट रही होगी, कम हो गई होगी, तो इस वजह से पंप होता दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों जो वहाँ के लोग हैं उनके दिमाग में तो जैसे इंडिया के अंदर है, अगर अपने ऑल टाइम हाई से चला जाएगा तो आप डॉलर से कंपेयर थोड़ी ना करोगे, आप तो ये कहोगे ना कि हाँ भैया ये तो पंप कर गया। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ऐसे खेल चलता है, ऐसे रियलाइज होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने की है कि उन लोगों के लिए जिन कंट्रीज़ के अंदर ऑल टाइम हाई हुआ है वो तो यही सोचेंगे ना कि भैया हमारा तो ऑल टाइम हाई हो गया, वाह। अब जैसे इंडिया के अंदर 50 लाख से ऊपर चला जाएगा तो आप बोलोगे ना हमारे लिए तो ऑल टाइम हाई हो गया, अब देखो क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको समझने की है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर बिटकॉइन 1000-2000 डॉलर की जो फ्लक्चुएशन दिख रही है ना, और पंप करता है फिर डंप कर देता है, फिर 50,000 डॉलर के आसपास आ जाता है, फिर 51-52 डॉलर चला जाता है। ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है 1000-2000 डॉलर की और 50,000 डॉलर से ऊपर बिटकॉइन का रहना बहुत अच्छी बात है ऑल्ट कॉइन्स के लिए और इनफैक्ट बिटकॉइन के लिए भी। सपोर्ट क्या बन रही है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो भी मार्केट के अंदर माल आ रहा है आप देखो, एक सवा डेढ़ महीने, अब तो डेढ़ महीना होने को आ गया है। बिटकॉइन ETF हम सोच रहे थे ग्रे स्केल 6 लाख बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर देगा। अगर ग्रे स्केल को छोड़ देते हैं तो आज की डेट में 3 लाख बिटकॉइन ये 9 बिटकॉइन ETF ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं। 3 लाख बिटकॉइन। माइक्रो स्ट्रेटजी को 4-5 साल लग गए और लगभग 1,90,000 बिटकॉइन बनाने के अंदर, यानी कि एक्यूमुलेट करने के अंदर मतलब बनाना। अब ये मत सोचना कि वो माइनिंग करने बैठ गए या फैक्ट्री में बनाने बैठ गए, कहने का मतलब है माल बटोरने के अंदर, अपना पोर्टफोलियो बनाने के अंदर। तो हम अगर आप देखते हैं ब्लैक रॉक और फिडेलिटी, ब्लैक रॉक 1,30,000 बिटकॉइन के आसपास होल्ड करता है, फिडेलिटी $93,000 बिटकॉइन के आसपास होल्ड करता है। तो जो भी मार्केट के अंदर माल आ रहा है ये यहाँ पे बटोरा जा रहा है, या इनके रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बटोरा जा रहा है। और आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से क्रैश करने के लिए माल बटोर रहे होंगे? ये आपको आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर पता चल जाएगा असली में, एक्चुअल में बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई क्या होने वाला है। और इसी के लिए आज मेरे पास में एक चार्ट है, और ये हमने आपके साथ में कल चार्ट भी शेयर किया था, लेकिन कोई लोगों की क्वेरी थी सर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ। और ये जो समझाता है वो ये बताता है कि सेकेंड फेज़ हमारा शुरू हो रहा है। इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक तो हमारा है यहाँ पे विलियम एलिगेटर इंडिकेटर, और दूसरा 2 को अगर हम मिलाते हैं तो हमने ये देखा है यूजुअली कि जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन हुए हैं तो हमने सेकेंड फेज बुल रन का देखा है, जिसके अंदर बिटकॉइन हो ऑल्ट कॉइन्स फटते दिखते हैं। अब ये विलियम एलिगेटर इंडिकेटर की बात करते हैं, इसका जो बुलिश सिग्नल ये होता है कि जिसके अंदर जो 3 लाइन है, जो टॉप ग्रीन लाइन दिख रही है, जब वो क्रॉस ओवर करती है नीचे से और ऊपर जाती है तो उसको हम बुलिश सिग्नल कहते हैं। और इसको अगर हम फिबोनाची की रेशियो, जो हम लगातार आपको बोल रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर माना जाता है किसी भी चीज़ के लिए, वो है 0.618 फिबोनाची की रेशियो, उसके ऊपर भी वीकली कैंडल के अंदर ये क्लोज कर पाया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कन्फर्मेशन मिलती है कि हम आगे अगले पड़ाव यानी कि अब दूसरे जो है लेवल पे जा रहे हैं, और हो सकता है आपको ऑल टाइम हाई हार्विंग से पहले ही अगले 60-70 दिनों के अंदर देखने को मिले। बस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदर बिटकॉइन लेने की कोशिश कर रहा है। अब 1 से 2 होना मुश्किल है, लेकिन 2 से 4 होना मुश्किल है, लेकिन 4 से 8 आपको पता नहीं चलेगा। तो ये होता है, बट जितना बड़ा फिगर होती जाती है उतना आसान होता जाता है। लेकिन हाँ, 15 से 30 होना मुश्किल लग रहा था, लेकिन 30 से 60 होना आपको पता भी नहीं चला कैसे हो गया। तो ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ऐसे खेल चलता है। लेकिन ये हम 2 कॉम्बिनेशन की ग्रीन सिग्नल मिलना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे 2020 के अंदर फिबोनाची की रेशियो, जो हमने आपको बताया भी था पहले, हम ये बोलते हैं ना कि हार्विंग से पहले एक करेक्शन देखने को मिलती है, वो हमारी हो चुकी है हमारे हिसाब से। जब बिटकॉइन ETF आए थे $49,000 को इसने हिट किया, फिबोनाची की रेशियो थी 0.618, वहाँ रिजेक्ट हुआ और फिर ये नीचे आ गया था। अब
दूसरी बात क्या है, एक तो 2020 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि बुलिश एलिगेटर सिग्नल मिला था, इंडिकेटर मिला था, लेकिन वहाँ फिबोनाची की रेशियो उसके लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आई और वहाँ रिजेक्ट हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो सिग्नल मिला और दूसरा जब रिजेक्ट हुआ था उसके बाद ये जो बुलिश एलिगेटर है उसने कंफर्मेशन दी, साथ के साथ फिबोनाची की ये जो है रेशियो के ऊपर भी ये क्लोज कर पाया। तो आप कह लीजिए दो सिग्नल मिल रहे हैं और दोनों का कंफर्मेशन के बाद हमने देखा है बिटकॉइन अगले 3-4-6 महीने के अंदर धूम धड़ाका ही करता दिखता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा क्रैश होगा, तो हमें पर्सनली नहीं लगता। 4-5 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन हाँ हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिबोनाची की है 0.9618 और वो $48,500 है। वहाँ तक आएगा तो हमें लगता है कि अब वहाँ पे एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलनी चाहिए। कुछ वियर्ड केस हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है और जिस हिसाब से माल बटोरा जा रहा है कि बिटकॉइन अगले फेज़ की अगले रैली के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, सेकेंड फेज़ के अंदर, और उसके अंदर आने वाले 2025 में नहीं, हमें लगता है 2024 के अंदर ही आपको एक बड़ी स्पाइक बिटकॉइन के अंदर और ये ऑल्ट कॉइन धूम मचाते दिख सकते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो हमें 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 अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको कुछ और भी पूछना हो, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। अब शॉर्ट टर्म में देखते हैं 48,500 सपोर्ट है, लेकिन अगर टारगेट की बात करते हैं, अगर यहाँ जितना स्टेबल कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था ना ब्रॉडनिंग टॉप एक चार्ट शेयर किया था, वो एक सपोर्ट मिल रही है लगभग $50,700 के आसपास। तो अगला लेवल यहाँ से $57,000 $58,000 का जोन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से क्रैश करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी बातें बोल रहे हैं, हम उस पर नहीं जाते, हमारा फोकस क्लियर है। नीचे आएगा तो कोशिश करेंगे माल बटोरने की, ऊपर जाएगा तो हम तो खुश हैं ही, क्योंकि हमारा विजन अलग है और हमेशा 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब हम देख रहे हैं 2 से 3 महीने, मिड टर्म देख रहे हैं मतलब 2024 2025, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 5 साल आगे की। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन क्रिप्टो वालों को तो शॉर्ट टर्म लगता है भैया रात, आज रात की बात करो। मिड टर्म समझ लो 2 फरवरी एंड, और शॉर्ट टर्म अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हो भैया 2024 भी टिक गए तो बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों होता है, ये जो है ना यंग जनरेशन ज़्यादा है क्रिप्टो के अंदर, जो समझती नहीं है, उनको लगता है रातों रात यहाँ पैसा बनता है। अब यूनिस्वैप 60% बढ़ गया, सबके हाथ पैर फूलने लगे होंगे, सब देखने लगे होंगे हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा होगा जिन्होंने बेचारों ने पिछले 1-1.5 साल इसको होल्ड किया और $2-3 के आसपास ये आ गया था तब होल्ड किया, उनकी कोई बात नहीं करता। आज आपको दिख रहा है ये $12 दिख रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये तपस्या की है, जो लोगों ने यहाँ पे पेशेंस दिखाया है, असली में वही खेल यहाँ पे अभी उनके लिए हो रहा है। नहीं तो आपको तो ये लगेगा क्रिप्टो करेंसी है, रातों रात काम करती है और बस रातों रात लोग पैसा कमाते हैं। ये पिछला 1.5-2 साल जो दुख भरा रहा, पेन भरा रहा, वो किसी को नहीं दिखने वाला बिटकॉइन और जितने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और बहुत सारे कॉइन्स अभी भी उसी दुख के अंदर हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले टाइम के अंदर वो भी पंप करते दिखेंगे। इसीलिए हम हमेशा आपके साथ कॉइन्स शेयर नहीं करते, लेकिन जब माहौल बनता है तब हम एकदम से लगातार हफ्ते 10 दिन वीडियोस बनाते हैं, ये कॉइन ऐसे कैटेगरी के अंदर लगता है पोटेंशियल। तो ये आप समझिए, पीछे का रिकॉर्ड देखिए, ऐसा नहीं है। अब कुछ फेज़ आएगा जब हमें लगेगा हाँ आपको ऑल्ट कॉइन्स भी नहीं, सिर्फ बिटकॉइन की फोकस करना चाहिए। अब जैसे मौका आ रहा है, अब ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस करना चाहिए। और इसका एक और इंडिकेटर था, वो था आपका ये जो है आपका डोमिनेंस चार्ट बिटकॉइन का, और डोमिनेंस की बात करते हैं वो भी यहाँ पे आपको गिरती दिख रही है। और डोमिनेंस का गिरना यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना, इसका मतलब है हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम और ग्रोथ होते दिख रहे हैं या लगातार दिख ही रहे हैं। मैटिक $1 हो गया, इथीरियम $3,000 हो गया, कोटी हो गया, आपका यूनिस्वैप हो गया, आपके AI बेस्ड कॉइन हो गए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बेस्ड कॉइन हो गए, डिफरेंट कैटेगरीज हमें पंप होते दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें फोकस करना है, उस हिसाब से चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो मुझे बार बार ये पूछना पड़ता है, क्योंकि बिना कहे तो आप लाइक करते नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि हम तो लाइक कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको वीडियो अच्छी लगते हैं फिर भी नहीं लाइक करते हैं। तो उनको ये बार बार वो होता है ना, डोरबेल बजानी पड़ती है, 10 लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। एफर्ट्स दिख रहे हैं आपको, क्योंकि आपको लग रहा होगा सिंपल से ये चार्ट हैं, इतना बोलना पड़ता है, लेकिन इन सारी बातों को समझाने से पहले हमें 3-4 घंटे खुद स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पढ़ता है, चार्ट्स रिसर्च
करने पड़ते हैं, उसके बाद आपके सामने लाना होता है। ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन निकाला या अपना लैपटॉप खोला और बस पट 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 बोल दिया। तो ये एफर्ट्स, इनफैक्ट आप ये 15-20 मिनट की वीडियो जो देख रहे हो, इसके अंदर लगातार बोलने में भी जान लगती है। आप बोल के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो ये एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नॉलेज बढ़ाते रहें, उसके लिए अप्रिशिएट किया करो। अब यहाँ पे मैं दोस्तों कॉइन ले लेता हूँ आपके लिए। सबसे पहला कॉइन है यूनिस्वैप। अब ये यूनिस्वैप के अंदर खेल क्या हुआ, और यूनिस्वैप को देखम देख, वो होता है ना, तू चल मैं आया। अब जैसे यूनिस्वैप सबसे बड़ा कॉइन माना जाता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी माना जाता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, तो उनकी एक अनाउंसमेंट आई है। यूनिस्वैप जो है, उन्होंने एक प्रपोजल किया है जिससे जो यूनिस्वैप टोकन होल्डर हैं उनको रिवॉर्ड मिल सकते हैं। गवर्नेंस का उनको एक प्रपोजल है यहाँ पर। तो आप कह लीजिए यूनिस्वैप होल्डर्स को आने वाले टाइम के अंदर अगर वो यहाँ पर होल्ड करते हैं, स्टेक करते हैं, डेलीकेट करते हैं अपने टोकन को, तो उनको रिवॉर्ड मिलेंगे। अब यूनी टोकन के अंदर ही मिलेंगे। तो इस वजह से हमें लगातार अभी जो है इसके अंदर पंप होता दिख रहा है कि हर कोई चाहता है कि हमें भी रिवॉर्ड मिल जाए, हमें भी रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन यूनिस्वैप अगर ऑल टाइम हाई देखोगे इसका यूनी का, तो लगभग $40 से ऊपर है, $44, और अभी जो है $4 के आसपास आ गया था। 90% से ज़्यादा ये गिर गया था। और उस टाइम पे जब ये कह रहे हो ना कि ये एक्यूमुलेशन का टाइम था, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे पता नहीं क्या होगा। हमने भी कॉइन शेयर किया था, केक के बारे में बताया, यूनिस्वैप के बारे में बताया, ले लो ले लो। अब बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं अब क्या करें। अब तो यहाँ पे मेला लुट चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो लगभग $13.5 के आसपास इसको रेशियो की, फिबोनाची की 0.23 वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से लेके $13.5 से $20 का पोटेंशियल लगता है। ये फटता दिख सकता है और ये रैली पकड़ता दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि कम से कम ये $20 से $25 जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये $13.5 पे इसको रेजिस्टेंस है। $13.5 गया तो ये $20 तक के लिए भी जा सकता है। और जिस हिसाब से रैली आती दिख रही है, माहौल आता दिख रहा है, तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा करता दिख सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो जब 60-70% बढ़ जाए, देखो क्या होता है, एक बॉल गिरती है तो बाउंस बैक करती है। ऐसे ही यहाँ पर जब ध्यान रखिएगा, जब प्राइस नीचे गिरता है तो ऊपर भी आता है, लेकिन जब प्राइस ऊपर आता है तो वहाँ पे बहुत सारी सेलिंग भी देखी जाती है और करेक्शन भी देखने को मिलती है। तो करेक्शन आएगी, 60-70% कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो पूरे चांसेस है यहाँ से ये 25-30% गिर भी सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, $8.5 के आसपास आए तो यहाँ पर एंट्री के लिए देखिएगा, या उस हिसाब से तब सोचिएगा। अभी अगर आप होल्ड करके रखे हो तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टू मिड टर्म वाले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये अपन जो है लगभग $13.5 से $20, इनफैक्ट $24 का पोटेंशियल भी लगता है। क्या ये ऑल टाइम हाई जाएगा? हमें नहीं लगता ये ऑल टाइम हाई जा सकता है, लेकिन हाँ ये यहाँ से अपना 50-100% और आगे बढ़ सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो समझदारी यही कहती है कि कुछ प्रॉफिट बुक करते रहो। और अगर आप फ्रेश एंट्री देख रहे हो तो वेट करो $8.5 के आसपास आने का, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो। इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। कई बार जो है तो ना इमोशन को हट के काम करना पड़ता है, तो ये चीज़ें आप सीखिए। दूसरा कॉइन है आपका केक टोकन। लगभग जब $1.5 पे था, हमने लगातार आपके साथ में शेयर किया कि ले लो, और तब लिया होगा तो ऑलरेडी 100% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन केक भी देखो तो $30-40 तक ये पहुंच गया था, और अभी लगभग $3 के आसपास, $3-3.5 चल रहा है। इसकी अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो, एक तो आपकी बनती है $3 के आसपास, और दूसरी एंट्री बनती है लगभग $2.2 के आसपास। अगर ये दो लेवल पे आता है तो आप एंट्री बनाइएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक पंप करता दिख सकता है। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो $4.5 शॉर्ट टर्म में आपका इसका टारगेट हो सकता है और वहाँ तक जा सकता है। लेकिन वहाँ पे लगातार इसको रेजिस्टेंस मिली है, तो ध्यान रखिएगा $4.5 पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर वहाँ तक गया उसके बाद ये 8.5, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो 10, $10.5, $12 तक भी ये पोटेंशियल रखता है कि जा सकता है। रैली आएगी तो ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है 1 इंच की बात करते हैं। इसके अंदर लगभग $0.25 से ये $0.55 के आसपास चल रहा है, $0.5 के आसपास चल रहा है। इसके अंदर पोटेंशियल लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $0.34 के आसपास यहाँ बनती है। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो 0.7
डॉलर के आसपास हमें लगता है कि ये पोटेंशियल रखता है कि आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये $1.5 से $2 भी आपको लगता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बनाए रखिएगा। DYDX की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे क्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो ये $27-30 तक चला गया था और अभी लगभग $3.5 के आसपास चल रहा है। कई लोग क्वेरी कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हम इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये $5 तक का पोटेंशियल रखता है। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हम इसको अवॉइड करने को बोलेंगे। हमें नहीं लगता कि इससे बेटर कॉइन्स हैं जिन पे और अच्छे कंट्रोल से आप कर सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। IDEX की बात करते हैं, पुराना एक्सचेंज में से है। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में इसके अंदर भी अच्छा रिटर्न देखा। $0.14 तक इसका प्राइस चला गया था और अभी $0.04 इसका जो है लो था। अगर अभी बात करते हैं तो $0.06 के आसपास ये चल रहा है। अगर यहाँ मिलता है तो ऐसा लगता है एक रेजिस्टेंस फेस करता है यहाँ पर। अगर इसके पार गया तो ये 0.09 इनफैक्ट $0.1 भी आपको लगता दिख सकता है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 2 एंट्री बनती हैं, लगभग $0.05 $5-6 और एक इस लेवल पे आप एंट्री बना सकते हो। दूसरी एक और कॉइन है सुशी। बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ऐसा लगता है जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फॉलो कर रहे हैं तो ये भी आपको फॉलो करता दिख सकता है। इस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है $1.69 के आसपास। अगर ये यहाँ पे मिलता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हम एंट्री देख रहे हैं, अगर $1.2 के आसपास आए तो हम इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ तो ऐसा लगता है कि $2 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए या वहाँ तक ये जा सकता है। अगर उससे ऊपर गया तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म इनफैक्ट अगर आप देखते हो $3.5 तक का भी पोटेंशियल रखता है। $3 से $3.5 आपको ये लगता दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। बाकी दोस्तों, ये कैटेगरी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की थी और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे कॉइन्स नहीं है इसके अंदर। तो कॉइन्स का सबका नंबर आएगा, बस यहाँ पे आपको वेट करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। कैटेगरी वाइज ऐसा लगता है कि चीज़ें बढ़ रही हैं। हमने पहले AI बेस देखे, उससे पहले आपका मेटावर्स से रिलेटेड देखे, अभी हम ये देख रहे हैं लेयर 2 वाले कॉइन्स भी, लेयर 3 वाले कॉइन्स भी आपको आने वाले टाइम के अंदर पंप करते दिखेंगे। कॉइन्स सारे बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं, ये तो शुरुआती स्टेज के हैं। लेकिन जब एक्चुअल में बड़ा बुल रन देखोगे, जब हर कोई कॉइन बढ़ता दिखेगा, तो यहाँ से आपको ये 2, 5, 10x भी कई कॉइन्स होते दिख सकते हैं। बस पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगला 1-1.5 साल मार्केट के अंदर टिके रहने की ज़रूरत है। लेकिन 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनेंशियल के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर नहीं कोई जान सकता। और रिस्क उतना लीजिएगा जितना, अगर लॉस भी हो जाए तो आप उसके झेल सकें। ये ना हो कि रातों की नींद बढ़ जाए, जो है रातों की नींद आनी ख़त्म हो जाए और यहाँ पर बस होपलेस होना शुरू हो जाए। और पोर्टफोलियो का उतना परसेंटेज लगाना चाहिए कि कोई फ़र्क ना पड़े, उतना आपको फोकस करना है। बस ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी दोस्तों, हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई और शिकायत हो, कुछ और आपको पूछना हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो वहाँ देते हैं। कई बार यहाँ मिस हो जाती है, लेट हो जाते हैं, उसके लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे हमें फॉलो कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।